अरे बेटा, तू तो अगले हफ्ते आने वाली थी और तू आज ही आ गई। ऐसे अचानक कैसे बन गया तेरा प्रोग्राम आने का? मम्मी इनको इस तरफ काम था ऑफिस का, तो मैं एक हफ्ते बाद भी आती। मैं कहा मुझे आज ही छोड़ दो आप घर पे। और तुम्हारी बहू रानी कहाँ है? कितनी देर हो गई मुझे आए हुए, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। अरे तेरी भाभी ऊपर है अपने कमरे में, अभी बुलाती हूँ। अब आप बुलाने जाओगे उनको, महारानी को? अरे ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बुला लूंगी, फोन करके बुलाती हूँ। हाँ, हाँ बेटा, तेरी नंद आई है, एक बार आ जा। ठीक है मम्मी जी, आ रही हूँ। हाँ, आ जा, आ रही है। दीदी नमस्ते। आप कब आई? मेरे को तो बहुत देर हो गई आए हुए। थी कहाँ आप? कर क्या रही थी ऊपर इतनी देर से? वो दीदी कपड़े तय कर रही थी, मुझे पता नहीं था आप आने वाली हो, मम्मी जी ने बताया नहीं था, नहीं तो मैं आ जाती। जा बेटा, तू अपनी नंद के लिए चाय बना ला। पता है बेटा, तेरी भाभी इतनी अच्छी चाय बनाती है, यहाँ तो घर में सबको पसंद है। और एक दो बार तो पड़ोसन भी कह के गई है कि तेरी बहू है ना, चाय बड़ी अच्छी बनाती है, पी के देखियो अब। हमने तो पी नहीं है इनके हाथ की चाय। अब पियेंगे तो पता चलेगा कैसी बनाती है कैसी नहीं। जा बेटा, तू अपनी नंद के लिए चाय बना ला। हाँ मम्मी जी अभी लाती हूँ। ये आज भाभी इतनी सजी धजी किस लिए है? मतलब? सजी धजी मतलब ऐसे तैयार हो रखी है जैसे कहीं जा रही हूँ। अरे बेटा, वो तो मैंने ही कह रखी है इसको कि खूब अच्छे से तैयार होके रहा कर। नई नई है, और नई नई बहुएं तो सजी धजी अच्छी लगती हैं। अरे कोई आए भी पड़ोस का, कहे तो सही कि देखो फलानी की बहू इतनी अच्छे ढंग से रहती है। मुझे तो पसंद नहीं है मम्मी। मेरी सास ने भी मुझे शुरू शुरू में खूब कहा था ये भारी भारी साड़ियां पहन, ज्वेलरी पहन। मैंने तो साफ मना कर दी। मम्मी जी मेरे बस की नहीं है ये पूरा लद के रहना। मेरे को तो अपना ये खुले खुले सूट और सिंपल रहना पसंद है ना, मुझे ज्वेलरी का शौक है। पता नहीं कैसे पहन लेती है भाभी भी। हाँ, मुझे तेरी भी पता है कि तुझे हमेशा लाइट कलर ही पसंद है शुरू से। अरे ये तो मेरी खुशी के लिए पहन लेती है। आखिर हम भी पी के देखें कि कैसी चाय बनाई है जिसके इतने गुणगान हो रहे हैं। हम्म। कैसी चाय बनाई है मम्मी? ना तो इसमें शक्कर है और ना ये पकी हुई है। मैं तो ऐसी चाय कभी भी ना पीऊं। अरे बेटा, इतनी अच्छी तो चाय बनी है, क्या कमी है इस चाय में? आप ही को अच्छी लगती होगी मम्मी ऐसी चाय, और आपको ही आदत होगी पीने की। हमारे घर में तो नहीं बनती ऐसी चाय। आपको तो अच्छी लगेगी, आपकी बहू रानी ने जो बनाई है। आप क्यों बुराई करोगे उनकी चाय की? दूसरों से पूछो ना उसको कैसी लग रही है चाय। कोई बात नहीं दीदी, अगर आपको चाय अच्छी नहीं लगी तो मैं दूसरी बना लाती हूँ। रहने दो। वैसे भी ऐसी चाय पी के ना मूड का सत्यानाश हो गया है मेरा। मेरे को नहीं पीनी कोई दूसरी चाय। अरे क्या बेटा, पता है तेरी भाभी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, हर तरह का खाना बना लेती है ये। अच्छा, क्या क्या बना लेती हो आप? साउथ इंडियन आता है बनाना? हाँ दीदी, साउथ इंडियन भी बनाना आता है। तो मेरे लिए है ना डोसा, सांभर और नारियल की चटनी और वो लाल वाली चटनी, ये बना दो मेरे लिए तो फटाफट। डोसा दीदी, डोसे के लिए पहले दाल चावल भिगोने पड़ते हैं। और अब आप अभी बताओगे तो भी एकदम तो कैसे बनेंगे? मैं कल बना दूंगी आपके लिए। बस हो गया? ये सब है ना मम्मी, ना बनाने के बहाने हैं। जिनको कुछ नहीं बनाना आता ना वो यही सब बहाने करते हैं। ये बना लेती हूँ मैं, वो बना लेती हूँ, गुणगान तो ऐसे करती हूँ मम्मी आप। अरे तो बेटा, तू भी कैसी चीज की जिद कर रही है? सही तो कह रही है बहू। अरे दाल चावल भिगोएगी, कुछ घंटे भीगेंगे तभी तो बना पाएगी। ऐसे हाथ के हाथ थोड़ी बन जाएंगे। हाँ तो शाही पनीर बना दो मेरे लिए अच्छा सा। जा बहू, तो इसके लिए है ना शाही पनीर ही बना दे। ठीक है मम्मी जी, मैं शाही पनीर बना देती हूँ। क्या तू भी? मम्मी आपको आदत होगी उनके ना ऐसे बेकार से खाने या चाय पीने की। शुरू में कह दो ना तो सही है, ना तो जब जब मैं आऊंगी ये ऐसे ही खाना चाय परोसेंगी ना, तो मेरे से तो खाया जाएगा नहीं। अच्छा वो सब छोड़, देख, मैं बाजार गई थी तो तुम दोनों के लिए साड़ी लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये देख बेटा, ये देख, ये मैं तेरे लिए लेके आई थी। हाँ मम्मी, साड़ी तो सुंदर लेके आई हो आप, कलर भी सही है। और ये देख, ये तेरी भाभी के लिए लाई हूँ। ये लाल गुलाबी रंग है ना, मुझे है ना उस पर बहुत अच्छे लगते हैं। उसको भी ये साड़ी देखते ही पसंद आ गई थी। है ना सुंदर?
मैं दे नहीं दूंगी आपको भाभी को उनके मनपसंद की साड़ी। मम्मी मैं तो इस बार ये वाला कलर लूंगी, मैं ये हल्का कलर नहीं लेके जाऊंगी। अरे बेटा, मैं तो इस मारे लेके आई थी तो कि तू हल्के रंग पहनती है। ये तो मैं तेरी भाभी के लिए लेके आई थी। मम्मी पहनती थी और पसंद क्या बदलती नहीं है। और अब ये भी कहते हैं कि तू डार्क कलर पहना कर, तेरे पे डार्क कलर अच्छे लगते हैं। वो तो मैं ही नहीं पहनती थी। मुझे नहीं पता, मेरे को ये वाली साड़ी दे देना, मैं तो यही वाली लेके जाऊंगी, मुझे ये अच्छी लग रही है। ले, ये तो मैं तेरी भाभी के लिए लेके आई थी और तू लेने की जिद कर रही है इसे। ना ना मम्मी, मैं यही लेके जाऊंगी, तो ये दे दो ना भाभी को। अरे बेटा, ये भी कैसे बात कर रही है तू? और मुझे पता है ये सब क्यों कर रही है तू, क्योंकि ये साड़ी मैं उसके लिए लेके आई हूँ ना। तो दे दो फिर, अपनी बहू को ही दे दो, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं है। बहू का ही सोच लो आप। और जब से आई है तब से देख रही हूँ तुझे, हर चीज में तू है ना नाक मुंह बना रही है उसकी। कभी चाय अच्छी नहीं बना रही है, खाने की तो ऐसी जिद कर रही है जो वो पूरी ना कर पाए। अरे आखिर इतनी क्यों जल रही है तू अपनी भाभी से? मैं क्यों जलूंगी उनसे? कुछ है उनमें जलने लायक? मैं नहीं जल रही कुछ, मेरे को वही साड़ी पसंद है इसलिए कह रही हूँ मैं। एक बात कहूँ बेटा, ये जो तू कर रही है ना, ये ठीक नहीं है। अरे आज तो मैं हूं, कल को मैं ना रही तो निभानी तो तुझे भाभी के साथ ही है ना। अरे उसे आए कितने दिन हुए हैं और तू अभी से इतनी नफरत पाल रही है। आगे आगे तो पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। अपना मायका बना के रखना है ना, तो अपनी भाभी से रिश्ता बनाना सीख, उन रिश्तों को निभाना सीख। क्योंकि अभी तो मैं बैठी हूँ, मेरे जाने के बाद है ना ये मायका तेरी भाभी से होएगा, ठीक है? और तू अपने रिश्ते बिगाड़ेगी ना अपनी भाभी से, तेरा यहाँ आना दुर्बर हो जाएगा। और बुरा मान या भला मान, मैं तो तेरी भाभी की तरफ ही रहूंगी। क्योंकि अब रिश्ता है ना बेटा, तेरे साथ मेरा इतना नहीं निभेगा जितना तेरी भाभी के साथ निभेगा। मैं उसी की साइड लूंगी अब, क्योंकि मेरे काम है ना सबसे पहले तेरी भाभी ही आएगी। तू तो पराए घर की है, तेरा मन होगा तो तू आएगी, ना तो साफ मना कर देगी तू भी। समझ गई?